हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि सोचें किसी व्यक्ति के बारे में और देखते हैं कि वो व्यक्ति आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, मैसेज निकालेंगे, देखते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं। ध्यान रखें, कार्ड का जो मीनिंग आएगा हम उस तरह से उस पर्टिकुलर मीनिंग को आप अपने रिलेशनशिप के हिसाब से ही लीजिएगा, जिसके लिए भी आप सोच रहे हो उसके हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, फोकस करें अपने जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनके ऊपर, और हम देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में या क्या कहना चाहते हैं आपसे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे नहीं लेना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो मेरी कभी भी कोई भी रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आप उसे देख सकते हो। चलिए, फोकस करिए अपने उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में आप रीडिंग को देखना चाहते हो। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं वो इस वक्त हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो भी है ये आपके पीछे जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो, ये हो सकता है इन्होंने कई बार आपको ट्राई किया है मनाने का। ये कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ आपके हो सकते हैं, या आपके नेबर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, इनका एक है आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। अब ये कह रहे हैं कि अब आपके पीछे और नहीं पड़ना चाहते। अगर आपको पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हैं अब तक ये, तो अब ये कह रहे हैं कि आपके पीछे और नहीं पड़ना चाहते। साथ में इनको रियलाइजेशन है, हो सकता है इनकी गलतियों की वजह से ही रिलेशनशिप ख़राब हुआ हो, और फिर उन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश भी करी है, बट आपको अपने आप को क्लैरिफाई करने की कोशिश की, बट शायद आप सुनने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब इनको ये लग रहा है कि ये अब और आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। अगर आप परेशान हो रहे हो तो भी कह रहे हो, या फिर ये खुद ही फेड अप हो गए तो नहीं करना चाहते। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। ये मानते हैं इस बात को कि इन्होंने अपने घमंड को, अपने अहंकार को इस रिलेशनशिप के बीच में आने दिया। कहीं ना कहीं इन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हो सकता है वो अपने आप को ध्यान में रख कर लिए, या इन्हें ये लग रहा था कि आप ये चीज़ का डिसीज़न कैसे ले सकते हो, या आप इनसे सुपीरियर कैसे हो सकते हो, आप इनको ओवर पावर कैसे कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने क्या किया है, ये मानते हैं कि इन्होंने अपने ईगो, अपने अहंकार को इस रिलेशनशिप के बीच में आने दिया है, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ। शेडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आपके जिनके लिए भी देख रहे हो वो एक चीज़ ये भी मानते हैं कि शायद आपने उन्हें खामियों को, उनकी गलतियों को उन्हें बताया होगा, बट उन्होंने शायद तब सुना नहीं होगा उस चीज़ को, लेकिन अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को, और कहना भी चाहते हैं कि अब इन्हें रियलाइजेशन है इस बात का कि आपने इनकी खामियों को इन्हें बताया। इन्हें एहसास ही नहीं था कि इनके अंदर ये गलतियाँ हैं। जब आपने इन्हें बताया, हो सकता है तब इन्होंने डिनाई किया होगा उन चीज़ों के लिए, बट अब ये इस चीज़ को मानते हैं कि आपने इन्हें इनकी खामियों के बारे में बताया। अब इन्हें रियलाइजेशन है कि हाँ, इनके अंदर ये कमी है। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ये हमेशा, ये जो बोल रहे हैं, ये जिनके लिए भी आप सोच रहे हो, ये कह रहे हैं कि हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। 24/7 आप इनके माइंड में चलते रहते हो। ये आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। कई बार ये सोचते हैं कि आपसे जाके मिलें, आपसे बात करें, सडनली आपके सामने चले जाएं, या बहुत सारी चीज़ें जो भी आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों के बीच में जैसा भी रहा है उसको भी याद करते हैं ये बहुत ज़्यादा। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। और ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि हम दोनों का रिलेशनशिप जो है ना, वो सिर्फ इस दुनिया का नहीं है, इस जन्म का नहीं है। शायद हम पहले भी कभी किसी और जन्म में मिले हैं, और बहुत पुराना हमारी सोल जो है ना वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस तरीके से ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में है, क्योंकि इस रिलेशनशिप से जो हमने सीखा है ना, वो रिलेशनशिप से हम कभी वो भूल नहीं सकते। मतलब इस रिलेशनशिप ने जो तुम्हें सिखाया, जो हमें सिखाया है, वो इतना यूनिक है कि वो हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, या भुलाया नहीं जा सकता।
आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। अब आपके ये जिनके लिए भी आप देख रहे हो, अब ये कहना चाहते हैं कि अब ये मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे कि हमने पहले भी देख लिया था, चेज़र की एनर्जी थी, जो कि ये दिखाती है कि इन्हें एहसास हो गया है कि इन्होंने जो भी किया है, शायद आप मान नहीं रहे हो, इन्होंने एफ़र्ट भी बहुत ज़्यादा डाले हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि अब ये आपको चेज़ नहीं करेंगे, आपके बहुत ज़्यादा पीछे नहीं आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि अब ये मूव ऑन करेंगे पुरानी चीज़ों से भी और आपसे भी मूव ऑन करेंगे। इनफैक्ट ये आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो अपनी तरफ से जो इन्होंने डिसीज़न लिया वो यही लिया है कि ये आपको अब रीच आउट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। ये ऐसा मतलब नहीं करेंगे तो बात की बात है, बट अभी हाँ ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि मूव ऑन कर जाए अपनी चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से, शायद आपसे भी, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये बार बार आपके जितने पीछे आ रहे हैं आप इनसे उतने ज़्यादा दूर जा रहे हो। ठीक है, कमिटमेंट, ठीक है। हालांकि ये चाहते हैं, इनके दिल में इच्छा है कि आप इनकी ज़िंदगी में आओ हमेशा के लिए। ठीक है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। मतलब अब जिन लोगों का लव रिलेशनशिप होगा वहाँ कह सकते हो कि आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। बट जिन लोगों का लव रिलेशन सच नहीं है, उन लोगों के लिए ये है कि ये आपके साथ हमेशा कनेक्शन में रहना चाहते हैं। ये आपको एहसास कराना चाहते हैं कि हम आपके हमेशा साथ हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, हम अच्छे एक दूसरे के लिए रिलेटिव हैं, या जो भी हमारा रिश्ता है वो बहुत बढ़िया। मैं अपनी कमिटमेंट का मतलब होता है अपना पार्ट प्ले करना। तो अब ये रेडी हो रहे हैं अपना पार्ट प्ले करने के लिए। ठीक है, लेकिन शायद आप पीछे इनके पढ़ने से परेशान हो रहे हो या आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। हालांकि इनकी इच्छा है आपके साथ आने की। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द सिचुएशन विल इम्प्रूवमेंट इन द नियर फ्यूचर। अगर आप ये जानना चाहते हो कुछ भी कि ये कब तक होगा, तो आगे आने वाले नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी ही ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलेंगी। जो भी आप चाह रहे हो, जिसके रिगार्डिंग आप ये टाइम ड्यूरेशन पूछ रहे हो, वो बहुत जल्दी होगा। ठीक है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। बाकी डिवाइन ये बोल रहे हैं कि जो भी हालात आपके बीच में चल रहे हैं, डेफिनेटली अभी तो नहीं अच्छे चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। या आप किसी की बीमारी अपनी या किसी के बारे में पूछना चाहते हो, तो वहाँ पे भी डिवाइन यही कह रहे हैं कि सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, आप इतना परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, और बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में ही होगा ये सब कुछ। ओके, अब हम देख लेते हैं आपके लिए नंबर आज के लिए कौन सा लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 6 नंबर, ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो रीडिंग कल रात में की है दूसरे चैनल के लिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो के लिए, उसमें भी यही नंबर था और यहाँ पे भी वही नंबर है। तो 6 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे कुछ व्यूअर दोनों रीडिंग देख रहे हैं, दोनों चैनल देख रहे हैं। ठीक है, तो 6 नंबर आपके लिए शुक्र का नंबर है, ये आपको बहुत कुछ दे सकता है, नेम, फेम। और 6 नंबर जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लकी है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।